हर हर महादेव। आप लोगों को आज मैं सुनाने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 21वां, 22वां और 23वां अध्याय। प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 21वां अध्याय, शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीन वत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीतिपूर्वक सहस्र पार्थिव शिव का पूजन करे, ऐसा करने से उसका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 और वस्त्र चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्र, दया का इच्छुक 3 सहस्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्र तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। परंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है, वह तो महान दुर्वृत्त और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक ओर सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ, नियम और यज्ञ हैं तथा एक ओर लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग की पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है, इसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है, ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है, उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार के तरने का इससे सुंदर उपाय दूसरा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनकी मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठे और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठे और ना ही पश्चिम को बैठे, किंतु उत्तर को ही बैठे। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेल पत्र के ज्ञानी जन शंकर का पूजन ना करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृत्तिका से ही ललाट पर त्रिपुंड लगा लें। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्राह्य अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब आप सावधान होकर सुनिए, मैं सब कुछ प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है।
शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में अग्राह्य भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने पर तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करता हुआ बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना योग्य है। शिव नैवेद्य को अग्राह्य समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य की ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चांडालों का अधिकार है वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थ में स्नान कर चुका और पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए 23वां अध्याय, शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिव जी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम वार्ता पूछी है। आप धन्य, पवित्र और कुल के भूषण हैं, क्योंकि लोक में जिन्हें शिव जी ही परम प्रिय हैं और जिनके साक्षात शिव जी ही परम देवता हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना सफल है। जो शिव जी की उपासना करते हैं मानो उन्हें अपने कुल का उद्धार कर लिया। उसी का मुख पवित्र है जो शिव शिव कहता हुआ सर्वदा शिव जी को नमस्कार करता रहता है। हे ऋषियों, शिव जी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उनका दर्शन त्रिवेणी के समान है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। तथा जो इस प्रकार नहीं जानता वह निस्संदेह पापी है। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिवम की वाणी नहीं है उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिव जी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती हैं और जिसके शरीर में ये तीनों हैं ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। जब जगत के हितकारी श्री ब्रह्मा जी ने इनकी तुलना की
तो ये तीनों समान सिद्ध हुए। अतएव पंडितों को सदा विभूति धारण करनी चाहिए। उसी दिन से ब्रह्मा आदि देवों ने इन तीनों को धारण किया, जिसके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे विप्रों, सत असत के परे श्री महेश्वर के बिना इस ब्रह्मांड में क्या संपूर्णता है, जिससे इन तीनों का महात्म्य जाना जा सके। केवल एक शिव नाम ही ऐसा है जिसके स्मरण करते ही पापों के पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल एक शिव जी के ही नाम से नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिव जी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिव जी के नाम जप में विश्वास होता है, वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने ही पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादिक अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिव नाम रूप अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं एक ही श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पाप को हरने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रदुम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब आप संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इति श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिला करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। हर हर महादेव।